जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। श्री सीता रामचंद्राभ्याय नमः। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, रामायण महाकाव्य की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। तदंतर रात्रि व्यतीत होने पर श्री राम, सीता, लक्ष्मण उठे और वे सब यमुना नदी के शीतल जल में स्नान करके चित्रकूट के मार्ग पर चल दिए। सीता के साथ दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पैदल ही यात्रा करते हुए रमणीय एवं मनोरम पर्वत चित्रकूट पर जा पहुँचे। इस पर्वत पर बहुत से महात्मा मुनि निवास करते हैं। यही हमारा वास स्थान होने योग्य है, यही हम निवास करेंगे। ये बात श्री राम ने लक्ष्मण से कही। ऐसा निश्चय करके सीता, श्री राम और लक्ष्मण ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश किया और सबने महर्षि के चरणों में मस्तक झुकाया। महर्षि उनके आगमन से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। श्री राम ने महर्षि को अपना परिचय दिया और लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, एक कुटी तैयार करो। यहीं निवास करने को मेरा जी चाहता है। लक्ष्मण ने एक पर्णशाला तैयार की। वह कुटी बाहर भीतर से लकड़ी की दीवारों से सुस्थिर बनी थी। उसे ऊपर से छा दिया गया था जिससे वर्षा का निवारण हो। वह देखने में बड़ी सुंदर थी। कुटिया में समस्त देवताओं का पूजन करके पवित्र भाव से श्री राम ने पर्णकुटी में प्रवेश किया। श्री राम ने वास्तु दोष की शांति के लिए मंगल पाठ किया तथा विष्णु आदि देवताओं की स्थापना की। चित्रकूट पर्वत बड़ा ही रमणीय था। वहाँ उत्तम तीर्थों से सुशोभित मंदाकिनी नदी बह रही थी। जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से श्री राम के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, इधर जब श्री राम गंगा के दक्षिणी तट पर उतर गए तब वो दुख से व्याकुल होकर सुमंत के साथ बड़ी देर तक बातचीत करता रहा। श्री राम का प्रयाग में भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर जाना, मुनि के द्वारा सत्कार पाना तथा चित्रकूट पर्वत पर पहुंचना, इन बातों को जानकर सुमंत गुह से विदा लेकर अयोध्या की ओर लौट पड़े। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने देखा सारी अयोध्या आनंद शून्य हो गई है, मानो मनुष्यों से सूनी हो गई हो। अयोध्या की ऐसी दशा देखकर सुमंत के मन में बड़ा दुख हुआ। चिंता में पड़े हुए सुमंत ने रथ द्वारा नगर द्वार पर पहुंचकर तुरंत ही पुरी के भीतर प्रवेश किया। सुमंत को देखकर हजारों पुरवासी श्री राम कहाँ हैं, श्री राम कहाँ हैं, यह पूछते हुए उनके रथ के साथ साथ दौड़ने लगे। श्रोता बंधुओं, सुमंत ने कहा, सज्जनों, मैं गंगा जी के किनारे तक श्री राम के साथ गया था। वहाँ से श्री राम ने मुझे लौट जाने की आज्ञा दी, अतः मैं यहाँ लौट आया हूँ। वे तीनों गंगा के उस पार चले गए। ऐसा कहकर सुमंत हा राम पुकार करते हुए जोर जोर से रोने लगे।
राजमहल के पास पहुंचकर वे शीघ्र ही रथ से उतरकर राजा दशरथ के महल में प्रवेश किए। सुमंत ने वहां बैठे हुए राजा दशरथ को प्रणाम किया और उन्हें श्री राम की कही हुई सारी बातें ज्यों की त्यों सुना दी। सुमंत की बातें सुनकर राजा श्री राम के शोक से अत्यंत पीड़ित हो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय कौशल्या ने सुमित्रा की सहायता से राजा को उठाया और बोली, महाराज आप चिंता और शोक न करें, आप ही रघुकुल के नायक हैं, अपने आप को संभालिए। राजा ने सुमंत से पूछा, सुमंत, सुकुमारी सीता के साथ वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण रथ से उतरकर पैदल कैसे गए होंगे? सुमंत, वन में पहुंचकर श्री राम ने तुमसे क्या कहा, लक्ष्मण ने भी क्या कहा तथा मिथिलेश कुमारी सीता ने क्या संदेश दिया? श्रोताबंधु, महाराज के पूछने पर सुमंत ने रुगी हुई वाणी द्वारा इस प्रकार बोले, महाराज श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर कहा है, सूत, तुम मेरी ओर से पिताजी के दोनों चरणों में प्रणाम कहना तथा अंतःपुर में सभी माताओं को मेरे आरोग्य का समाचार देते हुए मेरा प्रणाम निवेदन करना। महाराज, परंतु लक्ष्मण उस समय कुपित होकर बोले, सुमंत जी, किस अपराध के कारण महाराज ने श्री राम को देश निकाला दे दिया है? श्री राम को वनवास देना कैकेयी के लोभ के कारण हुआ हो अथवा राजा के दिए हुए वरदान के कारण? मेरी दृष्टि में यह सर्वथा पाप ही किया गया है। यह अवश्य ही अत्यंत निंदित और दुखजनक है। मुझे इस समय महाराज में पिता का भाव नहीं दिखाई देता। अब तो श्री राम ही मेरे भाई, स्वामी, बंधु बांधव तथा पिता हैं। श्री राम का परित्याग करके राजा ने जो यह क्रूरतापूर्ण पाप कृत किया है, इसके कारण संसार में उनके कैसे अनुरक्त रह सकता है? यशस्वी सीता तो पति के ही दुख से दुखित होकर रो रही थी। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। महाराज, श्रोताबंधु, सुमंत की बात सुनकर राजा दशरथ बोले, सुमंत, होनहार बस यह भारी विपत्ति निश्चय ही इस कुल का विनाश करने के लिए आकाश मात आ पहुँची है। तत्पश्चात राजा, हा राम, हा लक्ष्मण, हा विदेह कुमारी सीते, तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं किस प्रकार दुख से अनाथ की भांति मर रहा हूँ। फिर राजा दशरथ कौशल्या से बोले, देवी, बहुत समय पहले मेरे हाथों से बहुत बड़ा पाप हो गया था। उसी पाप का फल मेरे सामने आया है। देवी, एक बार मैं धनुष बाण लेकर रथ पर सवार हो शिकार के लिए सरजू नदी के तट पर गया। अंधेरी रात थी। आकाशमात पानी में आवाज़ सुनाई पड़ी। वह आवाज़ मुझे हाथी के पानी पीते समय होने वाले शब्द के समान जान पड़ी। मैंने तरकस से एक तीर निकाला और उस शब्द की ओर लक्ष्य करके चला दिया। उसी समय वहाँ पानी में गिरते हुए किसी वनवासी की पुकार मुझे स्पष्ट सुनाई दी।
मेरे बाण से उसके हृदय में पीड़ा हो रही थी। वह पीड़ा में बोला, आह, मेरे जैसे तपस्वी पर किसने बाण चलाया है। मैं तो नदी के इस एकांत तट पर रात में अपने अंधे माता पिता के लिए पानी लेने आया था। मैं बलकल और मृग चर्म पहनने वाला जटाधारी तपस्वी हूँ। मेरे मारे जाने से मेरे माता पिता को जो कष्ट होगा, उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। अब मेरे शरीर के न रहने पर वे किस प्रकार जीवन निर्वाह करेंगे। पापी ने एक ही बाण से मुझे और मेरे बूढ़े माता पिता को भी मौत के मुंह में डाल दिया। देवी कौसल्या ये करुणा भरे वचन सुनकर मेरे हाथों से धनुष और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस स्थान पर जाकर मैंने देखा एक तपस्वी बाण से घायल होकर पड़े हैं। उनकी जटाएं बिखरी हुई थी, घड़े का जल गिर गया था तथा सारा शरीर धूल और खून से सना हुआ था। उनकी हालत देखकर मैं डर गया। उन्होंने दोनों नेत्रों से मेरी ओर इस प्रकार देखा मानो अपने तेज से मुझे भस्म कर देना चाहते हों। वे कठोर वाणी से बोले, राजन, वन में रहते हुए मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया था जिससे तुमने मुझे बाण मारा। मैं तो माता पिता के लिए जल लेने के लिए इस घाट पर आया था। तुमने एक ही बाण से मुझे विदीर्ण करके मेरे दोनों अंधे और बूढ़े माता पिता को भी मार डाला है। वे निश्चय ही प्यास से पीड़ित होकर मेरी प्रतीक्षा में बैठे होंगे। अतः राजन, अब तुम ही जाकर मेरे पिता को यह समाचार सुना दो तथा मेरे हृदय से इस बाण को निकाल दो। यह तीखा बाण मुझे बहुत पीड़ा दे रहा है। अब मैं मृत्यु के समीप पहुंच गया हूँ। मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई। इस चिंता को अपने हृदय से निकाल दो। राजन, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं वैश्य पिता द्वारा उत्पन्न पुत्र हूँ। वे तपस्वी पृथ्वी पर पड़े पड़े छटपटा रहे थे। उस अवस्था में मैंने उनके शरीर से बाण को निकाल दिया। मेरी ओर देखते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। देवी कौसल्या उस अवस्था में सरजू तट पर मरे पड़े मुनि पुत्र को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। वही पाप इस समय प्रकट हो गया है और मुझे पुत्र शोक का दारुण दुख दे रहा है। जय श्री राम। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण से श्री राम सीता लक्ष्मण का चित्रकूट में पहुंचना तथा राजा दशरथ के बाणों से मुनि कुमार के वध की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव।